हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी और अगर आप रिपीटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसका रीजन ये है कि हम इसमें रीजनिंग सेक्शन को बैंक एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग ना पर्सनली मेरा फेवरेट सेक्शन रहा है। अब उसका रीजन यही है कि वो एक ना मैं इसको बोनस सेक्शन की तरह ट्रीट करती हूँ। अब बोनस सेक्शन क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट्स को आपको एक ही बार क्लियर करना होता है, उसके बाद में तो बस रिवाइज ही करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये सेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए मुझे ये सेक्शन पर्सनली बहुत पसंद था और इसमें सबसे ज्यादा स्कोर किया करती थी मैं। तो सबसे पहले इस सेक्शन को करना कैसे है, उस पे जाने से पहले हम इसका पैटर्न की बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न रहता कैसे है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 35 मार्क्स इन 20 मिनट्स। और अगर आप बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये 12 से 15 मिनट में रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इतनी स्पीड बन जाती है इस सेक्शन में। दूसरा, मेंस की बात करें तो मेंस में 45 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के 60 मिनट्स में। थोड़ा बहुत इधर उधर एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है। अब आपको इस सेक्शन को प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसकी सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद या तो आप उनको प्रिंट आउट निकलवा लो या टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। तो जब आपके पास सारे टॉपिक्स आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करो। अब सर्च करने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमें क्या होता है कि कुछ मेंटर्स की समझ इजीली आ जाती है, कुछ मेंटर्स की थोड़ी लेट आती है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता रहता है। जो टीचर्स मुझे पसंद है वो जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आएंगे और जो आपको पसंद है वो जरूरी नहीं है कि मुझे पसंद आएंगे। टीचर्स सारे ही अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन आप किसके टीचिंग स्टाइल से रिलेट करते हो वो चीज मैटर करती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसमें से उसकी 3-4 वीडियोस देखनी है। अब आपको जिसका टीचिंग स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको उस टीचर को फॉलो करना है। पर्सनली मेरे जो फेवरेट थे वो अंकुश लांबा सर, बैंकिंग क्रॉनिकल जिनका चैनल है, एंड ध्रुव सर वर्चुअस चैनल वाले। ये दोनों मेंटर्स मुझे रीजनिंग सेक्शन के बहुत अच्छे लगते थे, दोनों ही माइंड ब्लोइंग है। अब आपने क्या किया, सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करी, उसका आपने प्रिंट आउट ले लिया। अब आपके पास सिलेबस है, आपको पता है कि पेपर इसी में से आने वाला है। अब आपने एक एक करके टॉपिक, सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक उठाया और उसके टीचर्स ढूंढने शुरू किए। जिस टीचर से आप रिलेट कर पाए आपने उसकी वीडियो देखी, आपको पसंद आए, आप अब उन्हीं टीचर्स की नेक्स्ट वीडियो पे जाओगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सबसे पहले इजी टॉपिक्स जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, सलॉग्स, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, आप इनसे स्टार्ट करना। धीरे धीरे जैसे ही आपको इन सब टॉपिक्स में समझ आने लग जाएगी उस मेंटर की, तब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आगे स्विच कर सकते हो बाकी टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले इजी से स्टार्ट किया, मेंटर्स के लेक्चर्स देखने के बाद अब जब आपने लेक्चर्स देख लिए, सबसे पहला काम इसके बाद आपका रहेगा कि आप इनकी सेक्शनल क्विजेस लगाने की कोशिश करो या पीडीएफ्स ढूंढ के उनसे काम करना स्टार्ट करो। अब पीडीएफ्स आपने ढूंढनी कहाँ से? आपका क्वेश्चन जो नॉर्मली बिगिनर्स होते हैं ना, उनका क्वेश्चन ये होता है कि स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल के लिए देखो, आप टेलीग्राम इंस्टॉल करो। टेलीग्राम पे ना बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे आप लिखोगे ऊपर IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, कुछ भी लिखो, नीचे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे और हर ग्रुप के पास बहुत अच्छा एनफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो वहां से पीडीएफ उठा के जिस टॉपिक का आपने लेक्चर लिया है आप उनसे पीडीएफ से सॉल्व करना शुरू कर दो। आपने पीडीएफ से सॉल्व कर लिया, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो चुके हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए हैं तो आप क्या करोगे, जब एक लेवल आएगा, आपने एक अच्छी खासी एक पीडीएफ से 30-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब आप जाओगे उसके सेक्शनल क्विज पे। अब वो कहाँ से मिलेगी? मैं स्मार्ट कीड़ा पे सेक्शनल क्विजेस देखती थी, आप कोई और भी ऐप ढूंढ सकते हो। देखो एक चीज बहुत कॉमन रहेगी, जो भी एस्पिरेंट होगा ना उसके मोबाइल फोन में अड्डा 247,
ओलिव बोर्ड, स्मार्टकीरा, टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक, ये सारी ऐप्स रहेंगी ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है, इनसे क्या ढूंढनी शुरू करनी है, सेक्शनल क्विजेज जो टॉपिक वाइज, बेसिकली सेक्शनल नहीं, टॉपिक वाइज क्विज मिलनी शुरू हो जाएंगे आपको। टॉपिक आपने किया, उसकी पीडीएफ सॉल्व की। पीडीएफ सॉल्व करने के बाद आप गए टॉपिक वाइज क्विज पे। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक वाइज क्विज में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, देन स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर उस टॉपिक को दोबारा से कोई और वीडियो देखो और रिवाइज करो। तो ये हुआ एक टॉपिक को अच्छे से करने का तरीका। ऐसे ही आप नेक्स्ट टॉपिक्स पे गए, आपने धीरे धीरे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए। अब करने के बाद क्या करोगे आप, इसके बाद जाओगे आप रीजनिंग के जो बाप हैं बैंक एग्जाम्स में, दैट आर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो आप जा रहे हो अब पजल्स की तरफ। पजल्स के लिए उन्हीं मेंटर को जिनको आपने फॉलो करा है, उनकी कुछ पजल्स की वीडियोस देखो, उनसे सीखो। पजल्स काफी तरह के होते हैं, तो जिस भी तरह के वो पजल्स करवा रहे हैं, आप हर एक टाइप के पजल्स करो और उसके बाद सेम रिपीट करो पीडीएफ से क्वेश्चंस, पीडीएफ से करने के बाद टॉपिक वाइज क्विज। ऐसे करते करते आपका सिलेबस, जो अगर मैं एक टॉपिक के लिए 3 से 4 दिन भी लगा रही हूँ, एक दिन मैंने लेक्चर लगाए, 2-3 लगा लिए मैंने लेक्चर सेम डे, नेक्स्ट डे मैंने उसके पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व किए, थर्ड डे मैंने उसकी टॉपिक वाइज क्विज लगाई, तो 3 से 4 दिन एक टॉपिक को ले रहा है। ऐसे करते करते आपके 1 से 1.5 महीने में सारा सिलेबस रीजनिंग का खत्म हो चुका होगा। तो आपने अपने आप को टाइमलाइन दी, टॉपिक्स उठाए, पहला टॉपिक 4 दिन ले रहा है, दूसरा टॉपिक 4 दिन ले रहा है, तीसरा टॉपिक 3 दिन ले रहा है या 4 दिन ले रहा है, ऐसे ही चलने वाला है। 3 से 4 दिन में एक टॉपिक हो गया। ओवरऑल जो सिलेबस आपका खत्म हुआ वो 1 से 1.5 महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आपको स्विच करना है सेक्शनल टेस्ट की तरफ। सेक्शनल टेस्ट मैं कहाँ से लगाती थी, मैं लगाती थी प्रैक्टिस मॉक के, मुझे उसके सेक्शनल टेस्ट पसंद थे। इसके अलावा डेली की क्विजेस देते हैं कुछ एप्स, जैसे अड्डा 247 है, उनकी डेली की क्विज आती है 5 क्वेश्चंस की, 10 क्वेश्चंस की। आपको डेली के डेली वो लगाने हैं। जैसे ही आपके सिलेबस के 5 से 6 क्वेश्चंस खत्म हो गए, मतलब 6 टॉपिक पढ़ लिए आपने, उसके बाद आपको इमीडिएटली वो डेली वाली क्विज तो स्टार्ट कर ही देनी है। डेली की 3-4 क्विज लगाते जाओगे तो आपके पिछले टॉपिक्स रिवाइज होते जाएंगे, साथ साथ आपके नए टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी चल ही रहे हैं क्योंकि आप उन पे काम कर रहे हो। अब आपका क्या हुआ, बिगिनिंग 0 से स्टार्ट किया, 2 महीने तक आते आते आपका सिलेबस एक बार सारा कवर हो चुका है। इसके साथ साथ जो आपने शुरू से टॉपिक्स किए थे वो आप भूले नहीं हो, क्योंकि उनकी आपने डेली के क्विजेज अटेंड करी है। ठीक है, तो ना तो आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हर दिन उसका 1-1, 2-2, 4-4 क्वेश्चंस आप डेली के क्विजेज में कर रहे हो। अब टाइम आता है वही सेक्शनल। अब लगाओ सेक्शनल जोरों शोरों से। ठीक है, हर दिन एक सेक्शनल दे रहे हो, 30 मिनट का आप वो कर रहे हो, उसमें क्वेश्चंस 20 मिनट के 35 क्वेश्चंस आप डेली के डेली अटेम्प्ट करते जा रहे हो। ऐसे ही जब एक टाइम आएगा, आपका रीजनिंग का सिलेबस कवर हो चुका होगा, क्वांट का सिलेबस कवर हो चुका होगा, इंग्लिश का भी। अब क्वांट और इंग्लिश के लिए भी मैं पर्सनली स्ट्रेटेजीज बनाऊंगी, ठीक है, स्ट्रेटेजी की वीडियोस जिसमें आपको रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ मेंशन किया जाएगा। तो उसके बाद आपको स्विच करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। ठीक है, वो चीज फुल स्ट्रेटेजी में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। अभी के लिए जो रीजनिंग का मेन क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेन चीज आपको पता चल चुकी है कि आपने 0 से स्टार्ट करके आगे तक कैसे जाना है। इसके अलावा 2-3 चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ कि कौन कौन से मेंटर्स अच्छे हैं। सबसे पहले मैंने अंकुश लांबा सर की बात करी है, वर्चुअस वाले ध्रुव सर की बात करिए। ऐसे ही एक मेरिट शाइन चैनल है, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। एक अड्डा 247 की प्लेलिस्ट पड़ी होगी पूरी की पूरी, अगर आपको वो सर अच्छे लगते तो आप उनसे कवर कीजिए। तो ऐसे करके 4-5 टीचर्स आपको ढूंढ लेने हैं,
और स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस टीचर का टीचिंग स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और आपको टिल द एंड उन्हीं को फॉलो करना है। जब ये सारा काम आपका हो चुका होगा तब आपको क्या करना है, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस ढूंढने शुरू करने हैं। वो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, ये अभी तक जो हम कर रहे थे ना, ये सारी की सारी प्री की तैयारी थी। अब हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। मेंस की तैयारी के लिए डेली एक एक या तो मेंस का पजल उठा लो, और उसके बाद जब वो भी हो जाएंगे कुछ कवर, तो उसके बाद आपको करने हैं न्यू पैटर्न क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 महीने लगाए आपने प्री के सिलेबस को, उसके बाद 15 दिन लगाए आपने सेक्शनल मॉक्स को अच्छे से करने में। इसी 2-2.5 महीने 3 महीने के स्पैन में आपकी रीजनिंग एकदम टॉप नॉच हो जाएगी कि आप 35 में से 32-33 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। 3 महीने के गैप के बाद आप स्विच कर रहे हो मेंस की पजल पे, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस पे और लॉजिकल रीजनिंग पे। साथ साथ ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको जो मेंस के लिए थोड़ा थोड़ा टच में आना शुरू करना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह नहीं मिल रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये मेरे पास इनफ मटेरियल नहीं है, तो एक अंकुश लांबा सर का टारगेट बैच था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो टारगेट बैच मैंने ले लिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। मैंने अभी सिलेबस भी नहीं किया हुआ था, मैंने तभी ले लिया था, और डेली के डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और आई कैन प्राउडली से उसी टारगेट बैच की वजह से मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी रही। तो वो टारगेट बैच आई थिंक 500-600 रुपए का था, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप उसको लेते हो ना, उसमें ना सर ऐसे करके अपलोड करते थे, प्री के 3-4 दिन आई थिंक वो प्री के अपलोड करते थे, और बीच में 2 दिन मेंस का मटेरियल आता था। तो आपके पास इनफ मटेरियल हो जाएगा डेली की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप टेलीग्राम से पीडीएफ वगैरह से सॉल्व कर सकते हो तो गुड, अगर नहीं तो आप टारगेट बैच ले लो, वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कितना टाइम देना चाहिए रीजनिंग के सेक्शन को। अब डेली के टाइम टेबल में मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपका रीजनिंग को जाएगा। रीजनिंग में भी उसके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ जाना चाहिए, तभी जाके फाइनल एग्जाम में आपके पजल्स 2-3 मिनट में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बिगिनिंग में अगर आप एक पजल उठा के बैठोगे ना, आपको 10-10 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि आप हमारी वो लॉजिकल पावर उतनी ज्यादा डेवलप हुई नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस 1-1.5 घंटा डेली पजल्स को देना है, और बाकी का 1 घंटा जो है वो सेक्शनल टेस्ट, क्विजेज एंड ऑल को देना है। यानी कि आपके दिन का 2 से 2.5 घंटे रीजनिंग को जाएंगे ही जाएंगे। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो विद इन 3 months आई कैन अश्योर यू रीजनिंग आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। जब 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक तो मैंने बताया कि मेंस का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना है, प्लस दूसरी चीज ये होगी कि मैं एक टू डू लिस्ट दूंगी बहुत जल्दी, वो वीडियो भी अपलोड होगी जिसमें आपको डेली का जो टारगेट होगा वो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपको वो करना स्टार्ट कर देना है। उससे आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस 90% से भी ऊपर है। दैट्स माय एश्योरिटी। ठीक है, तो बस यही था रीजनिंग की स्ट्रेटजी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे यहाँ पे बता देना कमेंट सेक्शन में, और जो जो चीज आपको अच्छी लगी वो भी, जो चीज अच्छी नहीं लगी वो भी बताना। ऐसी ही और बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं आगे, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।